ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक पढ़ा कौन कौन सी संख्याएं होती है, किस तरह की संख्याएं होती है, और उसमें आपके एपी का भी आपने टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा। उसके बाद हमने सम ऑफ nth टर्म के लिए हमने सम निकाला था, और उसके बाद किया था हमने विषम संख्याओं का योग। n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है आपका? एन क्या होता स्क्वायर। है? एन स्क्वेयर। एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। एन प्राकृत विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है एन स्क्वायर। ठीक है, वहां पे एन क्या होता है? नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने विषम संख्याएं हैं। संख्याएं। ओके, तो आज करेंगे हम सम संख्याओं का योग। योग। सभी सभी एन प्राकृत सम संख्याओं का योग। ठीक है, सभी एन प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो सभी एन प्राकृत सम संख्याएं कौन सी होंगी आपकी? तो जो कि एक से शुरू होती है। मतलब एक से शुरू होने का मतलब क्या है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? वन। टू। दो। दो। सर। उसके बाद चार, फोर। चार। छ, छः, आठ। आठ। दस। एक, अप टू प्लस एन। एन। ठीक है, अप टू प्लस एन तक। तो हम निकाल रहे हैं एन प्राकृत सम संख्याओं का योग। सम बोले तो इवन नंबर। इवन नंबर का सम हम निकाल रहे हैं एन नेचुरल नंबर्स का। एन नेचुरल इवन नंबर्स का हम क्या निकाल रहे हैं? सम निकाल रहे हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8 अप टू एन। तो हमारे को पता है, क्या ये एपी में है? यस सर। सर। बोलो। यस एपी सर। में है तो हम इस पे एपी में फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन का। बोलिए। एस एन यस बराबर सर। होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस प्लस एन माइनस डी। वन इंटू इंटू डी। डी। क्लियर? एस एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी। इसमें अब यहाँ पे एपी में है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एस एन ही निकाल रहे हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। तो एन तो हमारे को पता है एन ही है, एन बाय टू इंटू टू इंटू ए क्या है हमारे पास? अब टू है ना। दो। ए क्या होता था हमारे फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? दो है। प्लस एन तो एन ही है, एन माइनस वन, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस निकलता है, क्योंकि सबका सम जो है, सबका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। क्लियर? सबका जो सम होता है वो हमेशा क्या रहता है? एक समान होता है। बराबर। उसी को हम क्या बोलते हैं? एपी। तो यहाँ पे दो दो का गैप है, दो दो का बराबर बराबर का क्या है? डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे एन की वजह डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? दो है। तो सॉल्व करेंगे इसको। एन बाय टू, फोर प्लस दो को एन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? दो एन। अब टू। प्लस दो से माइनस एक को गुणा करेंगे तो माइनस दो हो जाएगा। क्लियर है ना? ये पता है ना आपको? यस बोलिए। सर। यहां तक क्लियर है? यस ओके। सर। तो अब चार में से दो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? दो। दो। तो एन बाय टू इंटू टू प्लस टू एन। टू एन। बोलिए। क्लियर? टू यस प्लस सर। टू एन। तो यहाँ पे दो यहाँ भी हैं, दो यहाँ भी, हम तो दो कॉमन ले लेंगे हम। एन, फिर टू लिखा मैंने यहाँ पे, एन मल्टीप्लाई बाय टू, टू कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास? वन प्लस एन अपॉन टू। ये आपस में मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, दो से दो घट कैंसिल हो जाएगा ना। आगे ये आ गया यहाँ पे। अब बचा हमारे पास एन इंटू वन प्लस एन।
इसको लिख सकते हैं हम n इंटू n प्लस 1। क्लियर? तो यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है जिसको हम बचपन से रटते आए हुए हैं कि सभी सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। क्लियर? यहां से ये फॉर्मूला निकला है। तो अब बात आती है कि ये n है क्या यहाँ पे। क्लियर? ये n क्या है? अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक, मैं पूछूं आपसे कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1 से लेकर, क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सी सम संख्याएं होती हैं। यहाँ तो हम निकाल सकते हैं ना, 2, 4, 6, 8 और लास्ट संख्या क्या होगी यहाँ पे, 10 ही होगी ना। बोलिए, तो इनका सम करके कितना आ गया, 6, 4, 10, 8, 2, 10 और 10 और 10 कितना हो गया, 30 आया। सर 20 या 30? 30 6, 4, 10, 8 और 2, 10, 20, 20 जमा 10, 30, यही आया ना। लेकिन मैंने पूछा आपसे कि n इंटू n प्लस 1, हमें पता है n प्राकृत सम संख्याओं का योग होता है। तो यहाँ पे भी n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी सम संख्या है, क्वांटिटी में कितनी सम संख्या है। तो अगर बात की जाए 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं होती है, 5 ठीक है। जब अंतिम संख्या क्या हो, सम हो और पूछी भी गई हो आपसे सम संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं उतने ही सम होती है और उतने ही विषम होती है। तो बात की जाए 1 से लेकर 10 तक की, तो 1 से लेकर 10 तक होती है आपके पास 5 सम संख्याएं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, तो 5 इंटू 6, आंसर आ गया 30। निकालिए फटाफट 1 से लेकर 15 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 36। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक की बात की जाए, अगर मान लीजिए 1 से लेकर 15 तक बोल रहे हैं हम आपको, तो 1 से लेकर 15 तक पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी सम संख्या हो। तो पहले ही क्लास में आपको बताया था कैसे हम सम संख्या ज्ञात करते हैं। तो अगर सम संख्या ज्ञात करनी हो, अगर अंतिम संख्या क्या हो, विषम हो, तो हम क्या करते हैं, इससे पिछली वाली संख्या को 2 से भाग करते हैं। तो इससे पिछली वाली संख्या कौन सी होगी अब, 14 बटा 2, तो 7। तो हमें n की वैल्यू पता चल गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 7 प्लस 1 बराबर हो गया 7 गुना 8 बराबर 56, 8 7 56। ठीक है, तो इसको अगर आपको फॉर्मूला याद में नहीं हो, तो अगर आपको n की वैल्यू पता है, तो अगर यहाँ पे n 5 था, तो 5 को उससे अगली वाली संख्या से हमने क्या किया, गुणा किया। वैसे ही 7 है, तो 7 से अगली वाली अंक की संख्या क्या है, 8। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है, अगर आपको पता हो n की वैल्यू, अगर आपको n की वैल्यू पता है, तो हम निकाल सकते हैं वहां से कि उस संख्या को उससे अगली वाली संख्या को क्या कर दो, गुणा कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? बोलिए सोनो। यस सर। ओके, आगे ध्यान दे आप। क्वेश्चन है मेरा आपसे 420, 1 से लेकर 20 तक सभी 110 आएगा सर। संख्याओं, पहले तुम लोग ये क्लास में 110 जैसा विषम संख्या में क्वेश्चन पूछा था, वैसा ही सम संख्याओं में पूछा आपसे कि 1 से लेकर 20 तक सभी 1 से लेकर प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1 से लेकर, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 20। प्रथम 20 का मतलब क्या है,
पहली होगी 2, फिर 4, फिर 6, मतलब वहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 20 n की वैल्यू होगी 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, अगर n की वैल्यू आ गई तो उसको उससे अगली वाली संख्या से क्या कर दो? गुणा कर दो। 21 दूनी 42 और यहाँ पे 0। तो 1 से लेकर 20 तक होती है आपके पास 10, तो 10 गुना 11 बराबर 110। क्लियर? आई बात समझ में? बोलो। 420 आया सर। यस सर। पहले का आया 420 ना, दूसरे का आया कितना? दूसरे का आ गया हमारा 110। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रथम 20 का मतलब है पहली 20 सम संख्याओं का योग। पहली 20 संख्याओं में पहली 20 सम संख्याएं कौन सी होगी? 20 ही होगी ना n की वैल्यू वहां पे। और यहाँ पे 1 से 20 तक की बात की गई तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। अब जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि एक से ही क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 10 प्रथम 20, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। पूछेंगे 20, तो कैसे अगर पूछा जाए, आपको बोला जाए कि 10 से, लिखिए क्वेश्चन, 10 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 10 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 85 सर। 80 सर 80 85, कईयों का 90, कईयों का 89। कितना? 80 80 80 वालों का गलत है। 90 देखिए है। 10 से 20 तक की बात की गई है, तो 10 जमा 12 जमा, ठीक है, 14 16 18 और 20, ऐसे चेक कर लेते हैं 20, फिर हम फॉर्मूले से करेंगे। कितना हो गया? 8 6 14 4 18, 18 2 और 2 20, 90 4 5 6 7 8 और 1 90 आया ना इसको जमा करके। लेकिन हम निकालेंगे फॉर्मूले से। क्लियर? हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपसे 10 से 20 तक की वही पूछेंगे, आपसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? आपसे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको? वही वाली बात आ गई, 10 to 20, यही बात की गई है। तो 1 से 20 तक आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। वही एग्जांपल 100 रुपए वाला, Yes, 100 रुपए आपको दिए और 100 रुपए वापस भी लिए। तो 1 से लेकर 20 तक निकाल लेंगे हम। 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें पता है, लेकिन हमें ऐसा कोई पता है कि 10 से लेकर 20 तक या 10 से लेकर 50 तक। हमें पता है कि 1 से लेकर n तक सभी सम संख्याओं का योग जो होता है वो n into n plus 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 तक निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। बोलो। यस सर। तो 1 से लेकर 20 तक n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी ना। 10। 1 से 20 तक कितने सम संख्या होती है? 10 होती है। तो 10 को उससे अगली वाली संख्या से क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे, माइनस करेंगे अब 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 90 आए ना। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? हाँ 90 आया आंसर, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक कितने सम संख्याएं होती है? 4 होती है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 110 माइनस 20 कितना हो गया? 90। फिर 85 कैसे आया आपका? 5 जमा कर दिया भाई, माइनस कर दिया 5। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। निकाले 11 से 20 तक फटाफट। 80 80 कितना आंसर आएगा? 80। कितना आएगा आंसर? 80। अब 11 से 20 तक की बात की जा रही तो 1 से 20 तक तो वही रहेगी 10 आपकी। बोलो। यस सर।
1 से 20 तक तो वही रहेगी ना n की वैल्यू। 10 आ गया यहाँ पे 10 इंटू 11। तो 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होती है आपके पास? 5 होती है, तो 5 गुना 6, 110 माइनस 30 बराबर हो गया 80। क्लियर? आप निकालिए क्वेश्चन 21 से 71। 1150, वेरी गुड, ठीक है। 1150 सभी का आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब बोला गया 21 to 71, ठीक है। तो 1 से लेकर 71 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 35। कैसे निकाला हमने? 71 क्या है? विषम संख्या है, तो इससे पिछली वाली संख्या क्या है? 70 को 2 से भाग करेंगे तो वहां पे n की वैल्यू आ जाएगी। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है? आपको उससे अगले वाली संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब माइनस क्या करेंगे? 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से लेकर 20 तक होती है 10 गुणा 11। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा आंसर? 35 गुना 36 करके कितना आया? 1260. बोल। 1260 माइनस 110, तो माइनस करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? ये 1150, ये आंसर होगा। क्लियर? Yes, बोलो, sir. क्लियर है ना? तो जैसा अब देखिए क्वेश्चन 10 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है 10 से लेकर 20 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है? No, sir. Sir. नो सर। क्या आंसर होगा? 60. क्यों? अगर अलग है तो क्यों है, अगर सेम है तो क्यों है? क्या ये दोनों सेम है? सर क्योंकि सर ऊपर वाले में पूछा है 10 से 20 तक से सभी सम संख्या का। और नीचे पूछा है सर हाँ। कि बीच वाली 10 और 20 के बीच वाली संख्या उनका योग बताना है सर, सम संख्या का। हाँ, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है पेपर में भी, तो वहां पे ऐसा ही लिखा होता है, ठीक है। कई बार कराते हैं 10 से लेकर 20 तक, तो वहां पे आंसर जो होगा वो हमेशा क्या लिखा होगा? 90 लिखा होगा पहली ऑप्शन। क्लियर? और दूसरी ऑप्शन या तीसरी ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा जो कि 10, और क्वेश्चन को ढंग से समझना है पहले कि 10 से लेकर 20 के बीच की बात की गई है। तो बिटवीन वाला केस है यहाँ पे, के बीच बोला गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बोला गया है। तो पहले वाला मामला तो हमने कर लिया, बोलो किया ना पहले वाला क्वेश्चन? Yes, sir. कितना आंसर आया था? 90 आया था ना? 90. दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे अब। दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला गया कि 10 to 20, ना तो 10 होगा ना तो 20 होगा। इनके जो बीच में संख्याएं होंगी उनका ही हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो इनके बीच में हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्या क्या है? 12, 14 और 16 और 18। तो प्लस करके कितना आ रहा है इसको? 60। बोलिए, इतना ही आ रहा है ना? यस सर। ये हो गया आपके पास 30 और 30 60 हो गया है। क्लियर? तो अब हम चेक करेंगे फॉर्मूले से, जैसा हमने विषम संख्याओं में किया था ना। तो विषम संख्याओं में क्या किया था हमने? तो 1 से लेकर आपको कहां तक निकालना पड़ेगा? अब इसको भी नहीं लेना हमने, इसको भी नहीं लेना, इसको तो लेना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेकर हम ले रहे हैं ना इसको। तो 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 19 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 9। हाँ, 9 सर। 9 होती है ना?
तो 9 आ गई, n की वैल्यू 9 गुणा 10 माइनस 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है? 1 से लेकर 10 तक 5 गुणा 6, यह आ गया 90 माइनस 30, आंसर कितना आ गया? 60। बोलिए। इक्कीस से 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 24, 40, 2450, 2450। 21 से 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कितना हो गया? सो गए सारे भी? 540 सर। 540 540 सर। 540 540 540। 2450 कैसे आया अभी आपका? किसका आया था? सॉरी गलत कर ठीक है, इसमें क्या होगा? 50 तक कितनी सम संख्या होंगी? 25 गुना 26 माइनस करेंगे 1 से लेकर 21 तक 10 गुना 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 के 150, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, 650 माइनस 110 सर। 110। ठीक है, 540 तो कितना आ गया? 0, 5 में से 1 अच्छा 540, 540। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे भी लिखा हो सकता है आपको कि 10 से 20 के बीच। ठीक है, ये इसलिए करवा रहा हूं कि आने वाले जो चैप्टर आएंगे आपके औसत वाले चैप्टर, वहां पे यूज होंगे ये चीजें। क्लियर? तो वहां पे कौन सी संख्या लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वहां पे यूज होती है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, अगर ये क्लियर होंगे तो आपके वो वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। विषम संख्याओं का योग बोला गया, आपको क्वेश्चन लिख लिया आपने क्वेश्चन। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया आपके पास 275। तो तीसरी और पांचवी विषम संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात करो। तो 5 लगातार विषम संख्याएं क्या होगी आपके वैसे? तो 1 3 5 7 और 9, यही होगी ना? 1 3 5 7 और 9। तो अगर कॉमन सेंस से करें इसको तो 5 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 5 और 9 के बीच में। ये तीसरी संख्या है और ये कितनी संख्या है? पांचवी पांचवी है ना? कितने का 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसा ही करते हैं ना हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, वहां से हम तो निकाल लेते हैं हम। तो 4 ही आंसर आ रहा है ना? बोलो। लेकिन आया कैसे क्वेश्चन का आंसर, उसको भी ध्यान दें आप, इसको प्रूव भी करना पड़ेगा ना हमारे को कि 4 कैसे आया। क्लियर? तो अब 5 लगातार विषम संख्याओं की बात की जाए, अगर मैं पहली संख्या को क्या मान लूं? x मान लें, इसको मान लिया हमने x, मतलब x बराबर 1 के हैं। तो अगली संख्या क्या होगी? 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x में कितना जोड़ना पड़ेगा? अगर x 1 है तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और जोड़ेंगे। 2 x plus 2 x प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 करेंगे। अगर यह 1 है ना तो 1 में कितना जोड़े? 3 हो जाए, 2 जोड़ेंगे ना? यस सर। बोलो। यस सर। अब x में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? अगर x 1 है, x plus 4 4 हाँ 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 1 में कितने जोड़े कि 5 हो जाए। तो वैसे ही x में कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 2 6 है 6 सर। x में कितना जोड़े कि 9 हो जाए। 8 सर 8 1 में 8 जोड़ेंगे तभी क्या होगा? 9 होगा, यही होगा ना? बोलो। यस सर। क्लियर? तो यही हमारे पास गिवन है, यही 5 लगातार आपकी क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो इनका योग दिया है हमारे पास किसके बराबर? 275 के बराबर दिया है। तो इनको अगर जोड़ दें हम
ऐसा ही बोला ना क्वेश्चन में कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है 275 है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना x हो गया ये 5x, x जमा x जमा x जमा x जमा x, 5 ही x हुआ है ना ये, प्लस यस सर कितना हो गया ये 6 4 10, 8 और 10 2 20 बराबर हो गया 275 के। तो 5x बराबर 275 में से करेंगे माइनस किसको 20 को कि भाग करेंगे, माइनस भाग कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस का निशान है। क्लियर? तो 5x बराबर कितना हो गया 255। तो x बराबर हो गया 255 बड़ा 5 255 बटा 5। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 5 5 25, 5 एकम 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 51 51। तो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है और ये पांचवी। तो हमारे को बोला गया है तीसरी और पांचवी संख्या के बीच में अंतर ज्ञात कर दिए, मतलब उनके बीच का अंतर कितना, मतलब उनके बीच का गैप कितना है। क्लियर? तो अगर हम तीसरी संख्या क्या है हमारे पास x प्लस 4, तो यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू पुट की तो कितना हो गया, तो x हमारे पास 51 आ गया है, 51 प्लस 4 बराबर 55। और पांचवी संख्या है हमारे पास x प्लस 8, तो x क्या लिया हमने अब 51 प्लस 8 बराबर 59। तो 55, अगर ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो 59 में से 55 को घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 4 का आएगा और कैसा आएगा प्लस का, आंसर होगा 4।